साल पे कोई काम हो ही नहीं रहा। विश्वासघात उन लोगों ने करा ना, हमारे साथ हमने तो नहीं करा। सांसद भी आपका है 15 साल। अरे कहीं नहीं सांसद से तो हमारे कुछ नहीं सांसद, ना हमारा कोई पार्षद है ना हमारा कोई सांसद, कोई नहीं है हमारा। धाकड़ धामी बोलते हैं। अरे कहीं नहीं धाकड़ धामी कुछ नहीं है। अरे अपनी सीट तो खुद हार गया था यार, वो कहाँ का धाकड़ है। ये कहने जो एग्जिस्टिंग सीएम था, जब वो सीट हारा था भाई साहब, एग्जिस्टिंग सीएम उत्तराखंड का अपनी सीट हारा नहीं आ रहा, तो ये कमर तो छोड़ दो उसको। ये तो मीडिया है, सुबह उठ के मीडिया को अपना बाइट दे दो, बड़ी सी पढ़ के सो जाओ। जो हमारा काम वही बाइट अगर एक महीने बाद रिपीट में धाकड़ से मतलब क्या है? जब हमारा काम नहीं हो रहा तो हम धाकड़ से क्या करें? क्या लेना है हमें धाकड़ से? हमें अपना काम चाहिए तब हम धाकड़ मानेंगे। हमें उससे क्या मतलब है कि वो धाकड़ है? 2027 में क्या इस बार बदलाव की जरूरत है? इस बार बदलाव के अगर हमारा काम नहीं हुआ, हम बदलाव काम नहीं होगा तो ऐसे ही होगा बस। जो आएगा भाजपा की तरफ से हम उसे घुसने नहीं देंगे यहाँ। अरे ये तो अभी नहीं आए, ऐसा आने तो इससे क्या हो रहा है? लॉलीपॉप देकर जा रहा है, हम घुसने नहीं देंगे। अभी हमारा धरने का दूसरा ही दिन है, हमें 10 दिन सरकार को भी दे रखे हैं। सरकार हमारी बात सुन लेगी तो बहुत अच्छा है, नहीं तो हमारे शर्मा जी ने कह रखा है हम अनशन भी करेंगे यहाँ। बात खत्म, 100 बात की एक बात। हाँ हम घुसने भी नहीं तो हमारे तो बोर्ड पे लिख रखे, हम वोट भी डाल दे। शिवपुरम के ये लोग मेरे परिवार के लोग हैं, और जब विधायक था मैंने सैकड़ों सड़कें इस नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत, चाहे वो शिवपुरम हो, प्रेम नगर हो, कृष्णा नगर हो, आपका मतलबपुर हो, इंडस्ट्री एरिया हो, सलेमपुर हो, तमाम में सैकड़ों सड़कें बनवाई थी। इस नाले की जिसकी आज बात हो रही है कि निकासी होनी चाहिए, वैसे तो ये मुख्यमंत्री जी की घोषणा में भी है। हमने उधर नाला बनवा दिया था कृष्णा नगर में। जब वो इधर नाला आ रहा था तो यहाँ के लोगों ने आपत्ति की थी उस समय कि हम यहाँ को पानी कृष्णा नगर का नहीं निकलने देंगे। ये पानी उस समय इसकी व्यवस्था फिर आपस में विवाद के कारण हम नहीं करा पाए थे, लेकिन आज मुख्यमंत्री जी की घोषणा है, इसे कोई भी व्यक्ति, चाहे कोई विरोधी ताकतें मैं कहूँगा, चाहे कोई भी है, इसे रोक पाएंगे। मुख्यमंत्री जी की घोषणा है, डीपीआर तैयार हो चुकी है, वित्त में फाइल जाने वाली है, और जल्दी ही यहाँ पर जो ये बड़ी समस्या है, इस समस्या से निजात मिलेगी। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ चौधरी नरेंद्र सिंह जी, जो इस शिवपुरम जन कल्याण समिति के अध्यक्ष हैं, हमारे पार्षद जी अनुराग त्यागी जी, पूर्व पार्षद जी हेमा विश्व जी, और तमाम लोग यहाँ पर, शर्मा जी और तमाम लोग मेरे आदरणीय तमाम लोग यहाँ पर हैं। मैं इनके दुख में शरीक होने के लिए आया हूँ और निवेदन करने आया हूँ कि अब समय धरना देने का नहीं है, अब तो धामी जी की हिम्मत को सराहने का है और उन भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का है, क्योंकि ताकि हम मिलजुल करके पुनः अपना विधायक यहाँ से चुने। क्योंकि जिस समय इन्होंने मुझे विधायक बनाया उस समय निधि 2.5 करोड़ थी, आज 5 करोड़ है, तो आज यहाँ के विधायक को दोगुने काम करने पड़ेंगे, तब मेरा मुकाबला होगा। और वो 10% 5% पे भी नहीं पहुंचे। तो मेरा कहना ये है कि आज मुख्यमंत्री जी की घोषणा पर विश्वास रखें, और जल्दी ही, आज मैं देहरादून जा रहा हूं और जल्दी ही कल मिलकर फिर यहाँ पर आऊँगा, और कल मिल करके मुख्यमंत्री जी से मिल करके इस समस्या के समाधान के लिए काम करेंगे। विधायक यात्री जी ने भी 3 सड़कों का 2 दिन पहले उद्घाटन किया है, और 10-15 दिन पहले उन्होंने और 3 सड़कों का। देखिए, राज्य योजना की सड़कें हैं, राज्य योजना की सड़कें हमारी सरकार की हैं। जो राज्य योजना की सड़कें, उनकी विधायक निधि की सड़कें उनकी मानी जाएंगी, लेकिन जहां सैकड़ों सड़कें बनी हो, वहां 1-2 की गिनती कहीं मैंने नहीं रखती, पासंग भी नहीं है। मंत्री जी, ये जो पार्षद यहाँ पे ये मेयर बनी है, मेयर बनने पे भी यही बात होती कि नाले बन जाएंगे, मगर 1.5 साल हो गए मेयरों को। किस इंजन की सरकार होगी, और जब लोग यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं तब भी इनकी बात सुनी जा रही है, और सरकार ट्रिपल इंजन की। देखिए, इस बारे में मैं क्षेत्रीय विधायक से भी बात करेंगे कि अंधा बांटे सिरनी अपनों को दे, मेयर से भी बात करेंगे, सांसद जी से भी बात करेंगे, और मुख्यमंत्री जी की घोषणा है, वो तो वहाँ तो बात करूंगा मैं। आज मैं वहाँ पे जा रहा हूँ, इस समस्या का समाधान जल्दी ही होगा। बरसात के समय में अस्थायी व्यवस्था हम कुछ करेंगे, हमारी सरकार अस्थायी व्यवस्था करेगी। मंत्री जी, आपके विधायक जी की प्रतिद्वंदता जरूर है, लेकिन जनता की क्या गलती है? जनता को फैसिलिटी क्यों नहीं मिल पा रही? सरकार तो, देखिए, विधायक होता है, वो किसी पार्टी का नहीं होता, तो फिर आप पार्टी लेकिन एक भेदभाव, एक क्षेत्र, पर्टिकुलर क्षेत्र के साथ भेदभाव करना, ये
ये गलत बात है। ये प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली पर भी कुठाराघात है। अब कृष्णानगर सलेमपुर से मुझे वोट नहीं मिली, वहां मैं काम नहीं कराऊंगा, ये गलत है, ये गलत है। एक का दुक्का काम से कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ का भेदभाव कर दी नहीं, बीजेपी की मेयर काम करेगी, सांसद जी काम करेंगे, सब करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा है। एक महीने के जब मुझे यहाँ की जनता ने विधायक बनाया था तो सर मेयर मैडम कई सौ करोड़ के काम हुए थे, कई सौ करोड़ के। आज 10-12 करोड़ को भी नहीं लिख रहे हैं मेयर के अभी ऊपर तक। भ्रष्टाचार आरोप लग रहे हैं। एक और जो महीने है, में- मतलब कि ये सवाल आप मेयर साहब से करिएगा। एक महीने में बरसात है, बरसात धन्यवाद। क्या कर रहे हैं? आप लोग कह सको देखिए, मैंने कहा ना, मैं मेयर साहब से भी बात करूंगा, मैं विधायक जी से भी बात करूंगा। उनकी जिम्मेदारी बनती है, उनकी जवाबदेही है जनता के सामने। मैं सांसद जी से भी बात करूंगा और मैं अपने प्रिय लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी से भी बात करूंगा। मंत्री जी एक क्वेश्चन ये जानना चाह रहे हैं कि शिवपुरम की जो जनता है इतने वर्षों से नाला निर्माण नहीं हो पा रहा है यहाँ, तो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो बड़े बड़े वादे और देखिए, नाला निर्माण हो रहा था दोनों मोहल्ले में। देखिए, पहले पार्षद थी, मांगे राम जी पार्षद थे, और सब लोगों ने यहाँ के मना कर दिया था कि हम कृष्णानगर का पानी यहाँ को नहीं निकलने देंगे, इसलिए वो काम रुका था। नहीं तो मैं अपने समय में ही इसकी समस्या का समाधान कर रहा था। देखिए पिछले 3 दिन से अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है, और जैसे आप जानते हैं ये मेरे वार्ड में पड़ता है। मेरे वार्ड में सारे जय श्रेष्ठ जो है लोग बैठे हुए हैं। मैं भी इनका हालचाल जानने पहुंचा था, और मैं इनके बीच में पहुंचा था इन लोगों को आश्वस्त करने के लिए कि क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो हमेशा वादे करती है और उनको पूरा भी करती है। कहीं ना कहीं जो है हमारा जो DPR है वो बनके पहले से ही जो है वित्तीय स्वीकृति के लिए जा चुका है, और बस अब इंतजार जो हो रही है वित्तीय स्वीकृति होने की। जैसे ही वित्तीय स्वीकृति हो जाती है तुरंत कार्य शुरू हो जाएगा। और हमें पता है कि अभी बरसात है, बरसात में पक्का नाला निर्माण नहीं हो सकता, लेकिन तब तक एक टेम्परेरी व्यवस्था कच्चे नाले खोद के जरूर कर दी जाएगी। देखिए, ये सरकार के खिलाफ धरना नहीं है, ये जो धरना है वो सुविधाओं के खिलाफ है। उसमें जो भी चाहे वो प्रशासनिक है या जो हमारी शासकीय व्यवस्था है उनके खिलाफ लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। गामी जी के ये कुर्सी छोड़ो के नारे लग रहे हैं। देखिए, हम उसी चीज को देख के हम जनता के बीच में आए हैं, क्योंकि हम भी जो है मोदी जी के एक छोटे से सेवक हैं और हमेशा जनता के बीच में रहते हैं। तो आज भी धरने के बीच में अपने लोगों से मिलने आए, उनकी समस्या हमने भी समझी और उनको समझाया कि जो आपकी समस्याएं हैं जल्दी इनका जो है निराकरण कर दिया जाएगा। बिल्कुल, कर्णवाल जी हमारे हमेशा सक्रिय रहते हैं, और अब से पहले भी यहाँ से वो विधायक रहे हैं। अपने कार्यकाल में उन्होंने तमाम यहाँ की सड़कें और नाले बनवाए। तो हम पूरी उम्मीद करते हैं, आज भी उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि वो आज भी जो है हरिद्वार जा रहे हैं, और जल्दी इस विषय पे अभी बिल्कुल जो करंट स्टेटस है उसे लेके जल्दी ही आपको बताएंगे। मेयर भी आएंगी यहाँ पे क्या? देखिए, उनको आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि जो हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार है उसमें सबसे पहला इंजन जो जनता से जुड़ा हुआ है वो हमारी मेयर है और हम है, उनको भी आना चाहिए। भैया पहले तो आपका चैनल बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मंत्री जी आए हैं, हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। वो हमारे समस्याओं का सुनने के लिए आए, उनका बहुत धन्यवाद। लेकिन इतना है कि बोल रहे हैं कि देखते हैं कि मुख्यमंत्री के पास जाएंगे और समस्या का हल हो जाएगा, लेकिन हम तब तक इसका धरना प्रदर्शन तब तक करेंगे जब तक हमारा समस्या का समाधान नहीं हुआ। और दूसरी बात ये बोल रहे हैं कि जब पहले पार्षद रहे तो 2019 में जीते थे, उसमें मैं भी थी, उसमें मंत्री जी भी थे, सारे थे, उस टाइम विधायक जी थे, लेकिन पास तो हुआ था। लेकिन क्या है कि आगे निकासी है था ही। तो आज शिवपुरम में अगर नाला बना रहे थे तो निकासी तो ढूंढो पहले। निकासी जब है ही नहीं तो नाला बना के क्या फायदा? नाले तो हम खुद लोग 2-2, 4-4 हजार करके भी बना देंगे, पूरी सारे तैयार हैं, लेकिन पहले निकासी तो ढूंढो। पास तो कर दिया, लेकिन पहले निकासी को पानी जाएगा कहाँ? वो पानी अगर जहाँ जाएगा ना, हम उसमें सहमत है, अगर उस पानी को हमारे शिवपुरम से पार ले जाओ, बस इतना है। धन्यवाद। ये सरकार के खिलाफ नहीं है, देखो हम सारे बीजेपी के लोग हैं, कोई सरकार के खिलाफ नहीं है, हम अपने जनता के खिलाफ है। हम परेशान हो गए हैं, 2016 से हम इतने परेशान हैं कि सब देख रहे हैं, आने जाने वाले लोग भी देख रहे हैं, आप देख रहे होंगे शाम को कभी 100 लोग 150 लोग, महिला भी मेरे साथ रहते हैं, बहुत सारे रहते हैं। इस टाइम हम जल्दीबाजी में आए, नहीं तो हमारे साथ शाम को करीबन 30-35 महिला भी रहते हैं यहाँ पर। लेकिन उसने हमारे जो यहाँ के विधायक है झगड़े की, उन्होंने तो कुछ भी 100 रुपए के काम भी नहीं करा। पूर्व ये पश्चिम में थोड़ा कर रखा, लेकिन पूर्व में 1 रुपए का काम भी नहीं है, 1 रुपए के जिसको बोलते हैं। यहाँ वीरेंद्र जाति जी है, कांग्रेस की।
कोई नहीं आया, ये पहली बार आए हैं, सोमवार से चल रहा है, तीसरा दिन है। अच्छा, हम चाहते हैं कि समस्या का समाधान हो, ये तो आश्वासन है, ये भी बोल के जा रहे हैं कि आप देहरादून जा रहे हैं, कल आके बताएंगे। तब तक हम बैठे हैं यहाँ, धरना जारी है। समस्या का समाधान होना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये बोल रहे हैं कम से कम कच्चा नाला तो खुद है, अब यहाँ तक बता रहे हैं फाटक तक जाने का कोई समाधान नहीं है ना। फाटक के बाद पानी कहीं जाना चाहिए। सड़क की समस्या है, सड़क की समस्या बाद में है, पहले पानी निकासी होना चाहिए। पानी निकासी कोई समाधान ही नहीं है। फाटक तक पानी चला गया, फाटक कब तक रुकेगा? ये गंभीर समस्या है।